भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब गया है। हाँ, तुम्हारे महल के करीब गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा करके कह दो, तुम के बारे मोहन से जा करके कह दो कि मिलने सखा पद नसीब गया है, कि मिलने सखा पद नसीब गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। द्वारिकाधीश भगवान की जय हो, सुदामा जी महाराज की जय हो। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले पे सुदामा को मोहन। ओ लगाया गले पे सुदामा को मोहन, लगाया गले सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब गया है, ये मेहमान कैसा अजीब गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने भिगोए। चरण आंसुओं से श्याम ने भिगोए। हाँ, चरण आंसुओं से श्याम ने भिगोए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब गया है, खुशी का समा तेरे करीब गया है, खुशी का समा तेरे करीब गया है। सुदामा जी महाराज की जय हो। भगवान ने सुदामा जी को लाकर के अपने पलंग पर बिठाया। सुदामा जी के चरणों को धोने के लिए रुक्मिणी जी को इशारा किया, सोने की परात लाओ, जल की झारी लाओ।
सोने की परात आ गई, जल की झारी आ गई। चरणों को जब पकड़ा तो देखा बीमारियां फटी हैं, कंटक भी दे लगने लगा मेरा मित्र सुदामा इतने कष्टों को सह करके भी कभी चू नहीं किया है। वास्तविकता है कि किसी प्रेमी को चू करने के लिए अधिकार ही नहीं है। चू तक करना नहीं मुनासिब, हृदय थरी को केवल दलना दलना है, प्रेम गली में केवल चलना चलना है। ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महा दुख पायो सखा, न आए ते किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, नैनन के जल सो पग धोए। नेत्रों के जल से आज सुदामा के चरणों को धो दिया है। नेत्रों के जल से क्यों धोया? अगर मैं सुदामा के चरणों को गंगा जल से धोता हूं, गंगा जल तो मेरे चरणों का धोवन है, इसलिए गंगा जल से नहीं, आज सुदामा के चरणों को नेत्रों के जल से धोना चाहिए। सुदामा जी ने उठा करके अपने हृदय से लगाया, अपने पार्श्व भाग में बैठाया। भैया कन्हैया मोह को कष्ट ना आए तो बैठ जा। दोनों मित्र बचपन की बातें करने लग गए। भैया तुमने विवाह किया? का विवाह। भाभी कैसी है? तेरी भाभी बहुत अच्छी है। तेरी भाभी ने तो यहां भेजा है। कछु भेंट भेजी होए तो दे दो। ना भैया कछु ना है भेजी, ना कछु तो भेजी होएगी। अरे भैया घर में रखो कहा है तो भाभी तेरी भेजे। दाना भैया हमें तो ऐसे लगे तुमने पहले गुरु माता के दिए हुए चने चावल लिए थे, ऐसे लगता है कि भाभी के तंडुल भी करने चाहे। दे दो भैया। एक बात कहूं तुमसे, तो मेरे स्वभाव को जानते हो ना। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। मेरा भक्त एक पत्ता देता है, एक पुष्प देता है, एक फल देता है, एक चुल्लू जल देता है, मैं उसे बड़े प्रेम से ग्रहण कर लेता हूं। सुदामा जी कहने लग गए भैया कछु दियो ना है तो बातें का बताएं। अच्छा लाओ तुम्हारे चरण दबावे। ना पैरन में कछु दर्द ना है। फिर भी दबाते दबाते धीरे से कहने लगे अच्छा भैया लाओ तुम्हारे हाथ दबावे। अन्ना भैया कन्हैया हाथन में बिल्कुल दर्द ना है। ना ऐसो हो ही ना सके, इतनी दूर से आए हो। हाथ दबावे लग गए। धीरे से पूछा भैया सुदामा हम या वाले हाथ को दबाए रहे हैं, तुम वाह वाले हाथ को दबाए रहे हो। वाह वाले हाथ में कछु दर्द ज्यादा है का? ना भैया कछु दर्द न है। नहीं लाओ पहले बताते तो हम वाई को दबाते। दबाते दबाते जैसे पोटरी को देखा स्वयं धार किमे तत पृथक तंडुलान। सारे तंडुल बिखर गए खींचते ही। कन्हैया ने एक मुट्ठी मुख में लिया, दूसरी डालना चाहा, रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। करत सुदामा आप सो होत सुदामा आप।
सुदामा को अपने समान बनाते हुए स्वयं सुदामा बनना चाहते हो क्या? सुदामा जी महाराज को आज ठाकुर सर्वस्व देकर के प्रसन्न होना चाहते थे। सुदामा जी महाराज 7 दिनों तक रहे। 8वें दिन जब चलने लग गए तो कन्हैया ने कहा जितने वस्त्र पहने हो सब उतार दो, कहीं रास्ते में चोर डाकू न छीन लेंगे। उन्हें भी उतरवा दिया। फिर भी सुदामा जी को लग रहा है कि कन्हैया कछु देवे की शायद है बात करे। भैया कन्हैया तेरी भाभी कछु संदेशा मांगेगी, बता कछु संदेशा होए तो। अच्छा तो भाभी ते राम राम कहियो। और कछु संदेशा दे, अच्छा तो भाभी ते कहियो आती जाती रहेंगी। सुदामा जी को लगा कन्हैया पूरो पूरो ठन ठन मदन गोपाल है। सुदामा जी से संदेशा दिया ठाकुर ने, होनी होए सो हो गई, अब नहीं ऐसी हो, भाभी तेरे द्वार में नित्य द्वादशी हो। भाभी तुम्हारे दरवाजे में नित्य द्वादशी हो। सुदामा जी महाराज कुटिया के पास पहुंचे तो देखा कुटिया का पता ही नहीं है, राजमहल खड़ा हुआ है। मन ही मन सोचने लग गए, अरे कुटिया गई तो गई पर सुशीला कित को चली गई। तब तक जय घोष सुनाई दिया, श्री सुदामा जी महाराज की जय हो। सुदामा जी को लगा कि लगता है जिसने राजमहल बनाया उसका भी नाम सुदामा। सुशीला सुंदर सोने की थारी लेकर के आरती उतारे पहुंची। पत्नी वीक्ष विस्फुरंती देवी वैमान की दासीना निष्कंठीना मध्य भांति सविस्मिता। सुदामा जी को आश्चर्य लगने लगा, ये देवी कौन है? कहा देवी जी आप क्यों मेरी ओर चली आ रही हो? कहा मैं आपकी पत्नी हूं। अरे मैं गरीब ब्राह्मण। कहा द्वारिकाधीश से मिलने के लिए गए, मुझे भी बुला दिए। सुदामा जी ने कहा अरे देवी तुम्हारे क्या सुंदर ठाट बाट है, क्या सोने की जरतारी सारी है, क्या कनकमल अटारी है, और क्या सुंदर राजमहल खड़ा हुआ है। आज रातों रात गोविंद ने कृपा वृष्टि कर दी। सुदामा जी ने कहा वाह रे घनश्याम तेरा नाम। ये हम लोग सुदामा जी का